हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैनफिश मूवी की, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें समुद्र में एक फिशिंग क्रू को दिखाते हैं जो कि बहुत खतरनाक तूफान में फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उन्हें अपना नेट बहुत भारी लगने लगता है, तो वो लोग उसे शिप पर खींच लेते हैं जिसके अंदर काफी सारी फिश होती हैं। तभी उन्हें उसमें काफी बड़ा सा कुछ हिलता हुआ नजर आता है और वो अचानक से निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है। तभी वो लोग भी अपने हथियार उठा लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बहुत तेज होता है, उन लोगों को नजर नहीं आता है। उनके कई लोगों को मारकर वो क्रिएचर एक जगह रुक जाता है, तो उन लोगों को पता लगता है कि वो एक फीमेल मरमेड है। तभी हमें अगले सीन में एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम चैंग होता है और वो बोल नहीं पाता है। तभी उसके पास में उसके पिता आते हैं जिनका नाम हान होता है, जो कि नोटिस करते हैं चैंग अपनी मॉम को मिस कर रहा है क्योंकि वो उनकी ड्राइंग बना रहा होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं होती है। तभी हान को वहाँ पर अपना एक पुराना दोस्त दिख जाता है जिसे वो वहाँ जाकर मारने लगता है, तो पता लगता है उसने हान से काफी सारे पैसे ले लिए थे जिन्हें उसने अभी तक वापस नहीं किया होता है, तो वो उससे अपने पैसे मांग रहा था। लेकिन उसका दोस्त डेविड उसे बताता है वो उन पैसों को कसिनो में हार गया था और अभी भी उसके पास में कोई पैसा नहीं है, तो हान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इसलिए वो डेविड की बहन नैन्सी को कॉल लगा देता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है। हान डेविड को लेकर डेविड के ट्रक से नैन्सी के पास जाने लगता है, जहाँ रास्ते में चैंग ट्रक के पीछे देखता है तो उसे पता लगता है ट्रक के पीछे कोई क्रिएचर है और जिस कंपनी का वो ट्रक होता है उसके लोग उनका पीछा करने लगते हैं और हान गुस्से में डेविड पर चिल्ला रहा होता है, इसलिए उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर कंपनी के लोग आकर उस क्रिएचर को ले जाते हैं और उन तीनों को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। तब हान बेहोश होता है और सपने में अपनी वाइफ को देख रहा होता है और ये भी याद कर रहा होता है कि उसकी वाइफ की जान उसी की वजह से गई थी। और तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, तो वो अपने आप को एक रूम में बंद पाता है जहाँ उसका बेटा नहीं होता है। तो वो अपने बेटे को ढूंढने चला जाता है, जहाँ आगे बढ़ने पर उसके सामने एक वुमेन आती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही होती है और वो हान पर अटैक कर देती है, लेकिन हान उसे पंच कर वहीं गिरा देता है और उसे उसकी बॉडी देखकर पता लगता है उसे किसी ने इन्फेक्ट किया है। जिसके बाद हमें 3 घंटे पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ चैंग अपने पिता हान को उठाने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं उठे, तो इसलिए वो मदद मांगने के लिए सीलिंग के थ्रू जाता है। और अब इस टाइम पर वो एक रूम के पास पहुंच गया होता है जहां बहुत सारे लोग फिश को बहुत बुरी तरह से काट रहे होते हैं और तभी वहां से कुछ साइंटिस्ट अपने इक्विपमेंट लेकर जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं मरमेड को उन्होंने पकड़ लिया है, वो मरने वाली है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। तो चैंग भी सीलिंग के थ्रू उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वो लैब में पहुंच जाता है जहां कुछ लोग पानी से मरमेड को निकाल रहे होते हैं। ये वही क्रीचर है जो उनके ट्रक में था। जिसके बाद वो लोग उसे ऑपरेशन बेड पर लिटाकर उसके पेट को काटते हैं और उसके बेबी को बाहर निकालकर एक गिलास के कंटेनर में रख देते हैं और उसके बाद में मरमेड के पेट को सिल देते हैं। लेकिन इसके बाद लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो देखते हैं वहाँ पर मरमेड नहीं होती है और फिर अचानक से वो मरमेड उन लोगों के सामने आ जाती है और एक एक कर उन्हें मारने लगती है। तो एक डॉक्टर वहाँ से भाग रहा होता है जिससे वो मरमेड की बेबी वाला कंटेनर गिर जाता है और इस कारण उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद चैंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई पकड़ लेता है। तभी हमें कुछ देर बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ हान अब लैब में आ गया होता है और वहाँ पर बहुत सारी बॉडी पड़ी होती है और वहाँ पर एक वीडियो चल रही होती है जिसमें प्रोफेसर बताते हैं मरमेड कितनी खतरनाक होती हैं और साथ ही वो एक वायरस से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देती हैं जिससे ह्यूमन ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। तभी हान को महसूस होता है वहाँ कोई आ रहा है, तो वो एक कंटेनर में छुप जाता है जहाँ डेविड पहले से ही छुपा हुआ होता है और तभी वहाँ पर कंपनी का ओनर केन आता है और अपने लोगों को मरा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने लोगों के कैप्टन से कहता है अगर तुमने उस मरमेड को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक से उनका एक आदमी पानी के अंदर गिर जाता है जिसके बाद में उसमें से खून निकलने लगता है और तभी उसके अंदर से मरमेड निकल कर आती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। तो किन वहाँ से भाग जाता है और हान भी उस कंटेनर को खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मरमेड उस कंटेनर पर आ जाती है और उस कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो उस कंटेनर को तोड़कर उन्हें मारना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड की बहन नैन्सी आ जाती है जो कि मरमेड को डिस्ट्रैक्ट कर फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला कर देती है। तभी वो उनके कंटेनर को खोलती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें चैंग को दिखाते हैं जिसे कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया होता है, जहाँ पर कुछ
कुछ रिपोर्टर भी उनके कब्जे में होते हैं। कंपनी के लोग चैंग और उन रिपोर्टर्स को मरमेड को पकड़ने के लिए एक चारे की तरह यूज करना चाहते हैं और वो उन्हें एक केज में बंद कर देते हैं। इधर हान ने भी सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी कैमरास को ठीक कर लिया होता है, जिनसे उन्हें पता लगता है कंपनी के लोगों ने चैंग को एक केज में बंद कर दिया है और वो उन्हें चारे की तरह यूज कर रहे हैं मरमेड को पकड़ने के लिए। तो हान उसे बचाने के लिए जाता है, तो वो वहां जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी के लोग उसे ऐसा नहीं करने देते हैं और उसे वहीं रोक देते हैं। और तभी हमें मरमेड को दिखाते हैं। उसे उसका बेबी मिल गया होता है, पर अब वो जिंदा नहीं होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी बेबी का बदला लेने के लिए ह्यूमन के पास आ जाती है और उन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगती है। वो उन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रही होती है, तो कंपनी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर हान चैंग को छुड़ाने के लिए केज पे कूद जाता है और उसके डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी मरमेड भी उस केज के ऊपर आ जाती है और हान को मारकर दूर फेंक देती है। तभी वो उस केज को भी गिरा देती है और कंपनी के लोग मौका देखकर उस पे अटैक कर देते हैं। वो उस पर गन से शूट कर रहे होते हैं, तो मरमेड उन लोगों को भी मारने लगती है। तभी हान केज को खोलकर चैंग को निकाल लेता है और तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर कंपनी के लोग मरमेड पर भारी पड़ रहे होते हैं। उन सबके पास में गन होती है, इसलिए मरमेड उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। अब वो नेट का इस्तेमाल कर उसको पकड़ लेते हैं। तभी उनका कैप्टन वॉकी टॉकी से अपने बाकी आदमियों को वापस आने को कहता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उन लोगों पर भी हमला हो रहा है। तो कैप्टन अपने कुछ और लोगों को उनके पास में भेजता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सारे लोग मरे पड़े होते हैं और वो सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। तभी अचानक से उन पे हमला हो जाता है और उन्हें पता लगता है वो एक मेल मरमेड है। और तभी हमें हान को दिखाते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंच गया होता है जहाँ पर कंपनी का ओनर किन अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जो कि काफी बीमार होती है। तो हान उसके करीब जाकर उसे मारने लगता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। तो किन बताता है उसकी वाइफ के मरमेड ने काट लिया, इसलिए उसे मरमेड को पकड़ना पड़ा, जिससे वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी वाइफ को बचा सके। और हान से पूछता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसके साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे, जिससे हान को अपनी वाइफ की याद आने लगती है। जिसमें हमें पता लगता है हान के एनिमीज ने हान के घर में आग लगा दी थी, जिसमें उसकी वाइफ मर गई और वो उसे नहीं बचा पाया। तो वो सोचता है वो भी ऐसा ही करता, तो इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता है। तभी हमें फीमेल मरमेड को दिखाते हैं, जिसे किन के लोगों ने लटका रखा होता है, जहाँ साइंटिस्ट म्यूजिक सुनते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसके लोग मर रहे होते हैं। तभी उसको ब्लड की स्मेल आती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वहाँ मेल मरमेड फीमेल मरमेड को अपनी गोद में लिए बैठा होता है, जो कि अब मर गई होती है। तो साइंटिस्ट वॉकी टॉकी से कैप्टन को ये बात बता देता है और कैप्टन वहीं पर होता है जहाँ किन होता है और हान और बाकी के सारे लोग होते हैं। तो वो विंडो से खोलकर लैब को देखता है, तो वहाँ पर सारे लोग मर गए होते हैं और उन्हें मरमेड भी दिख जाता है। तो कंपनी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किन अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाता है और अपनी वाइफ से कहता है हम मरने के बाद में जरूर मिलेंगे। और उधर उसके पीछे मरमेड कैप्टन को मार देता है, जिसके बाद में वो किन के सामने आ जाता है और फिर वो उसको भी मार देता है। तभी हमें हान और उसके साथियों को दिखाते हैं, जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेन डोर बंद होता है। तो वो सोचने लगते हैं अब क्या करा जाए, लेकिन तभी उन्हें मरमेड के आने की आवाज आने लगती है। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी मरमेड उनके एक आदमी को पकड़कर मार देता है। तो वो लोग एक रूम में जाकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाते हैं और तभी उस रूम में मरमेड आ जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है। हालांकि उन लोगों ने अपनी सांसों को भी रोक लिया होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उन लोगों को ढूंढ लेता है। तो हान उसे किसी तरह धक्का देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। तो उन लोगों को लगता है वो वहाँ से चला गया और वो लोग बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मरमेड उनके सामने आ जाता है। तब उन्हें पता लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था। तभी मरमेड उनमें से एक लड़की पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस लड़की का दोस्त उस लड़की को बचा लेता है और मरमेड को लेकर दूसरी जगह कूद जाता है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। जिसके बाद मरमेड फिर से उन पर अटैक करने लगता है। तो हान उसे एक ड्रम से धक्याकर फेंक देता है, जिससे उन लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो लोग वहाँ से भागकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो हान किसी तरह से वहाँ आग जलाता है और वो देखता है वो मॉन्स्टर उनके सामने ही होता है, वो उनसे पहले ही वहाँ पहुंच गया होता है। तो वो हान पर अटैक करने लगता है, लेकिन हान उससे किसी तरह बचकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है और उसे बेसमेंट में ही बंद
बंद कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो मरमेड बेसमेंट के डोर को तोड़ देता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो लोग एक रूम में पहुंचकर उसका डोर बंद कर लेते हैं, जहाँ एक विंडो होती है जिससे वो एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे बाहर जाने वाला डोर बंद होता है। तो डेविड पहले वाले रूम में वापस आता है और उसके डोर पे बहुत सारा सामान लगा देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है ये सामान भी उस मरमेड को नहीं रोक पाएगा, वो जल्द ही उस डोर को तोड़ देगा। तो इसलिए उसके पास में जो डायनामाइट होता है वो इसे लेकर एक पर्दे के पीछे छिप जाता है और तभी वो मरमेड उस डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन इधर हान ने भी दूसरे रूम के डोर को खोल लिया होता है। तो नैन्सी अपने भाई डेविड को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले वहां पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। डेविड ने मरमेड के साथ साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लिया होता है, उसने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया होता है। तभी नैन्सी रोते हुए डेविड के पास जाती है और उसको पकड़कर रोने लगती है। तो हान देखता है कि मरमेड किसी तरह बच गया होता है, तो वो नैन्सी को पकड़कर वहां से ले जाता है और वो उस डोर को फिर से बंद कर देते हैं। तो मरमेड उस डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और वो जिस जगह पहुंचे होते हैं उस जगह कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो हान को अपने बेटे को बचाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, तो इसलिए वो मरमेड से लड़ने की सोचता है और लड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी मरमेड डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है और हान पे अटैक करता है, लेकिन हान उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। हालांकि मरमेड भी गिरने से पहले अपनी पूंछ से हान को गिरा देता है और तभी हान उठकर मरमेड के ऊपर बैठकर उसे पंचेस मारने लगता है। तभी मरमेड हान को फेंक देता है और उठकर उसके गले को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तो नैन्सी उसके पीछे से आकर उसके एक बहुत तेज डंडा मारती है, जिससे मॉन्स्टर गिर जाता है। तभी वो उस पर बार बार वो डंडे मारने लगती है। तभी मरमेड अपनी पूंछ से वो नैन्सी को भी दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उस पर अटैक करता है। तो नैन्सी उसे एक डंडे से रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद में हान मरमेड के पीछे से आ जाता है और उसके गले में चेन लपेट देता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी नैन्सी एक पाइप को उठाकर बहुत तेज मरमेड के मारती है, लेकिन मरमेड फिर से उसको दूर फेंक देता है। उस चेन को किसी चीज में हिलकाकर मरमेड को वहीं पकड़ लेता है, जिसके बाद में चैंग हान के पास आता है। तो हान चैंग से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वैसे भी इन्फेक्ट हो गया हूँ, मेरा बाहर आना मुश्किल है। तो नैन्सी चैंग को जबरिया ले जाती है। हालांकि चैंग हान को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन नैन्सी फिर भी उसको ले जाती है। और इधर मरमेड ने भी चेन को तोड़ दिया होता है और वो हान पे अटैक करने आती है। लेकिन वहाँ पर फाइट के टाइम पर एक गैस का पाइप टूट गया होता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी गैस होती है और तभी हान वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें मरमेड और हान दोनों ही मर जाते हैं। और बाहर इधर चैंग रोने लगता है, क्योंकि अब वो अपने फादर को कभी भी नहीं देख पाएगा। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी का नाम मैन फिश है, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो।